दोबारा ना ऐसे एज्यूम करना। I'm a professional in this case, हाँ। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 7, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो आज हम सीखने वाले हैं CS लेवल वाली बात। CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी वाली बात है। एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कंपनी लॉ में एक्सपर्ट रहते हैं, कंपनी को बताते हैं क्या उनका लॉ फॉलो होता है, किस तरीके से उन्हें कंपनी के नॉर्म्स, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करने रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लॉ। तो उसमें उस लेवल की बात में हम सीखेंगे कंपनी फॉर्म करते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं। बहुत सिंपल स्टेप्स थे। तो शुरुआत होती है एक पर्सन से जिसके दिमाग में एक बल्ब जलता है, जिसको बोलते हैं आइडिया। इसने एक आइडिया कंसीव करा कि मेरे को इस चीज पे वर्क करना चाहिए, इस चीज पे मेरे को एक अपनी कंपनी फॉर्म करनी चाहिए। इस पर्सन का नाम पता है क्या होता है? इसे हम बोलते हैं प्रोमोटर। क्या बोलते हैं इसे? प्रोमोटर। जिसकी जिम्मेदारी रहती है कंपनी बनाने की, इसे बोलते हैं हम प्रोमोटर। जो प्रमोट करता है ना अपने बिजनेस को, हर जगह जाता है, मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ जी, मेरा ये बिजनेस है जी, ये काम कर रहे हैं हम इस चीज पे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, अपनी कंपनी के बारे में बार बार बताता रहता है। समझे ना? उसका नाम क्या रहेगा? प्रमोटर। जो प्रमोट करता है कंपनी को, बनाने में हेल्प आउट करता है, सारा का सारा प्रोसीजर ये भाई संभालता है, तो इज अ प्रमोटर। आप इसे फाउंडर भी कह सकते हो। कंपनी का फाउंडर कौन? ये। कंपनी को स्टार्ट किसने करा? कंपनी में नींव किसने रखी स्टार्ट करने की? तो ही इज द प्रमोटर। प्रमोटर के दिमाग में आइडिया है ना कि मेरे को ऐसे कंपनी फॉर्म करनी है। अब वो कंपनी फॉर्म करने के लिए कहाँ पे जाएगा? कंपनी फॉर्म करने के लिए वो एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाएगा, ऑफ कोर्स। उस गवर्नमेंट ऑफिस का नाम है ROC। ROC की फुल फॉर्म रहती है रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ROC में जाएगा, ROC के ऑफिस में जाएगा। कहाँ होता है ROC का ऑफिस? हर स्टेट में एक ROC का ऑफिस रहता है। यहाँ का देहरादून में है। अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है ना उत्तराखंड की स्टेट में, तो आपको देहरादून में ROC के ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहां पे क्या करना पड़ेगा? बोलेंगे जी हमें कंपनी बनानी, कंपनी बना कर दो। ऐसे ऑर्डर नहीं चला। ROC के जब आप ऑफिस में जाओगे, वहां पे आपको एक फॉर्म, देखो ऑफिस में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिस, जब भी आपको किसी चीज की परमिशन लेनी रहती है, किसी चीज के लिए आपको एक तरीके से फॉर्म करना रहता है, कंपनी फॉर्म करनी रहती है, कोई भी काम करना रहता है, तो आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर वो थमा क्या देते हैं? वो थमा देते हैं एक ऐसा पर्चा। ठीक है? एक ऐसा पर्चा वो थमा देंगे। इस पर्चे का नाम रहता है फॉर्म। बहुत इजी है ना? एक फॉर्म थमाएंगे। अब इस फॉर्म का भी एक नाम है। इस फॉर्म का नाम है INC 32। ठीक है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी 32, INC 32। और इसका इंटरनल एक और नाम है, बहुत बड़ा सा नाम है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे SPICE। स्पाइस। SPICE नाम है। ई मैंने अपने आप से लगा दिया ताकि याद रहे। क्या बोलते हैं इसे? स्पाइस। दिस स्पाइस फॉर्म, इसका नंबर है INC 32। हर फॉर्म का एक नंबर रहता है ना, तो इसका नंबर है। जिस फॉर्म का नाम रहेगा SPICE। स्पाइस नाम क्यों रखा? क्योंकि इसे बनाने के बाद आपकी जिंदगी में मसाला जुड़ जाता है, मजा आएगा इसे। फॉर्म भर दिया। अब जब फॉर्म भरते हैं ना हम, फॉर्म सिर्फ फॉर्म नहीं भरते, फॉर्म के साथ हम और भी डॉक्यूमेंट भरेंगे। इसके साथ काफी सारे अटैचमेंट जाते हैं। क्या अटैचमेंट रहेंगे बाद में अभी डिस्कस करेंगे। फॉर्म के साथ आपको क्या भरने पड़ेंगे? साथ में अटैचमेंट, डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे एक तरीके से। फॉर्म भर दिए, साथ में अटैचमेंट। जैसे इसे ऐसे लेकर चलो ना, आप स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे, तो वहां पे उन्हें आपको एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा सबमिट करोगे, उसमें आपका आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट, आपका और क्या रहता है, बर्थ सर्टिफिकेट, है ना, आप डेथ सर्टिफिकेट का, ये सारे फॉर्म आपको सबमिट करने पड़ेंगे। समझे ना बात ये? तो वो अटैचमेंट रहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अटैचमेंट कंपनी के कुछ अलग अटैचमेंट है। तो ये साथ में भरने के बाद फिर क्या होता है? आपको
आरओसी को अगर सारी बातें सही लगती है ना, तो आरओसी क्या करता है, उस फॉर्म को अप्रूव कर देता है। वो फॉर्म को क्या करेगा, वो अप्रूव करेगा। वंस दिस फॉर्म हैज बीन अप्रूव, आपको आरओसी क्या देगा, एक और डॉक्यूमेंट देगा बनाकर। इस डॉक्यूमेंट का नाम रहता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ, एक तरीके से ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पता क्या रहता है, आपके कंपनी की आइडेंटिटी क्या रहती है। जैसे हमारा क्या है, आधार कार्ड आइडेंटिटी है, वोट करने जाओगे वोटिंग आईडी आइडेंटिटी है, ऐसी कंपनी की आइडेंटिटी क्या रहती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नाउ व्हेन वी हैव रिसीव्ड दिस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना, वी कैन से कि अब हमारी कंपनी बन चुकी है, कंपनी की एक आइडेंटिटी आ चुकी है। लेकिन एक चीज है ना, जब आपका आधार कार्ड है ना, उसमें आधार का नंबर रहता है ना, आधार नंबर, वो हर किसी का अलग अलग रहता है ना, वो आपकी पहचान है। आपका आधार कार्ड का नंबर आपकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो आपकी पहचान है। ऐसी जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है ना, इसमें ये कंपनी का सिन नंबर लिख कर देते हैं, जो कंपनी का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा। किस नंबर पे कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है, आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसे मिलता है सिन, TIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। लिख लेना चाहता हूँ अपने लिए, सिन का मतलब हो गया कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन, अभी मत लिखना, पहले मेरे को बनाने दो ये, आइडेंटिफिकेशन नंबर। सिन का मतलब ये होता है, कंपनी को कॉर्पोरेट कहते हैं ना, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया, सिन मिल गया आपको, इसके बाद वी कैन से अवर कंपनी हैज फॉर्म। यहाँ पे हमारी कंपनी क्या हो चुकी है बेटा, बन चुकी है। ये पूरे स्टेप्स रहते हैं कि हम कंपनी को बनाते कैसे हैं, फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में इसी की बात करते हैं क्या, इस चैप्टर में ये तो एक प्रोसेस हो गया, चैप्टर इसकी बात करता ही नहीं, चैप्टर स्पेसिफिक चीजों की बात करता है। जैसे प्रोमोटर कौन होते हैं जी, क्या क्या अटैचमेंट जाएगा जी, ये सिन क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, चैप्टर में बात इनकी है। ये तो बस मैंने आपको एक CS लेवल की नॉलेज दे दी कि अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो ना, कंपनी बनाने के लिए क्या स्टेप्स है, आपका एक आइडिया होना चाहिए। फॉर्म भरो, यहाँ पे जाना, फिर फॉर्म भरना, फॉर्म के साथ अपनी अटैचमेंट लगाना, अटैचमेंट अगर फॉर्म आपका अप्रूव होता है तब आपको ये मिलेगा। इसके बाद वी कैन से अवर कंपनी हैज बीन फॉर्म। ठीक है ना, यहाँ पे करने के बाद अब आप अपना बिजनेस चालू कर सकते, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं, इस तरीके से काम होता है। क्लियर है, नाउ नोट इट डाउन, दिस इज द प्रोसेस। ये पूरा क्या था, प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन। अब सुनो, अब आज की क्लास में हम सिर्फ चर्चा करने वाले हैं अटैचमेंट्स की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इसमें से बहुत बनते हैं अटैचमेंट्स। लिख लिया तो बता देना, लिख लो जल्दी से। ठीक है, कोई पूछे कंपनी कैसे बनानी है बता देना, फीस दे देना, 500 रुपए दे बताऊंगा। ठीक है, हाँ बोलो, हम बना कर देंगे।
सीएस पैसा लेता है इसका, ये काम करने का। पैसे भी लेता है वो, पैसे पता है कितने? 5,000 रुपये। सीएस ये काम करने का जो तुम्हें सिखाया ना अभी, 5,000 रुपये लेता है। लोगों को पता नहीं ना, तुम्हें पता लग गया। ठीक है, तुम 500 ले लेना। अजय स्पाई, इसका फुल फॉर्म लिख लेना। ये बातें ना एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अरे, ये बातें ना एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इसका भी फुल फॉर्म लिख लेना। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली स्पाइस। सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, SPIC, स्पाइस। ई, ई ना भी लिखो चल जाता। अब सुनो, अटैचमेंट की बातें करें। बहुत इजी है ना अटैचमेंट, ध्यान देना। क्या क्या लगता है अटैचमेंट, बहुत बेसिक चीज है। अब अगर हम अटैचमेंट की बातें करें ना, सबसे पहला हमारा आता है मोआ एंड एओए। ओआ, आओ, आउआ, आउआ, मोआ, आउआ। मोआ का मतलब हुआ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या मतलब हुआ? मेमोरेंडम ऑफ। एओए का मतलब हुआ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये होता क्या है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। इंडिया है ना, इंडिया छोटा सा देश है इंडिया, एज कंपेयर टू अदर कंट्री। इंडिया का जो रहने वाला एरिया है ना, वो छोटा है, बट यहाँ की पॉपुलेशन नंबर 1 है। बीट कर दे चाइना को भी, लास्ट ईयर बीट कर दिया। बहुत ज्यादा है पॉपुलेशन। अब क्या है, रहने की जगह कम है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बहुत क्योस नहीं आ जाएगा क्या? बहुत प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी क्या? बहुत डिस्प्यूट नहीं आएंगे, झगड़े लड़ाई झगड़े होते रहेंगे ना? तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो जो लोग थे ना, उन्हें पता था कि ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना भाई, ऐसे प्रॉब्लम फ्यूचर में अराइज हो सकते हैं। तो इस चीज को टैकल करने के लिए, इस चीज को कवर करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ लिखे गए कि भाई साहब, आप किसी को चाकू मारकर मर्डर नहीं कर सकते।
मर जाएगा ना वो, है ना। आप किसी के घर से चोरी नहीं कर सकते, गरीब हो जाएगा ना वो। ऐसे गलत काम है, ये मत करो। अभी कोई समझाने वाला भी तो चाहिए। तो उसके लिए क्या बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ बना, विच इज एक्सेसिबल टू द पब्लिक ना, सबको पता होना चाहिए ना। पब्लिक को पता होना चाहिए कि ये काम करना इलीगल है। अगर आप वो लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो वही आपके अगेंस्ट में पनिशमेंट आपको दी जाएगी। मर्डर कर दोगे भी सजा मिल जाएगी, फांसी की या उम्र कैद की अकॉर्डिंग, है ना। अगर आप कोई गलत काम करोगे, कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर करोगे, तो आपको जेल में डाल सकते हैं, पनिशमेंट के तौर पे जुर्माना भी दे सकते हैं, है ना, पैसा भी मांग सकते हैं आपसे। वही चीज वर्क करती है कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज बेसिकली एक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है सबके लिए। मतलब जो कंपनी के अंदर के लोग हैं उनके लिए तो है ही, जो कंपनी के आउटसाइड लोग हैं, जो कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। यानी कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें ऐसे नहीं हो सकता कि यूएसए का पर्सन आकर इंडिया में अगर अटैक करेगा तो बच जाएगा, कि नहीं हमारे यहाँ तो यूएस का लॉ चलता है जी, वहां गन रखना लीगल है। इंडिया में इलीगल है ना, इंडिया में लाइसेंस लेना पड़ता है ना। वहां पे तो परचून की दुकान में जैसे आटा बिक रहा है, वहीं पे गन भी बिक रही है स्टोर में। जी दे दो जी, आज क्या है, 2 किलो आटा पैक कर दो, साथ में एक बैरल बंदूक भी पैक कर दो मैगजीन, ऐसा लेते हैं वहां। अब वो अगर यूएस का सिटीजन बंदूक लेके इंडिया में आकर रहेंगे, गोली गोली मार दे, तो इलीगल हो जाएगा ना भाई। वो कहेगा बंदूक कहाँ से आई भाई, वो लाइसेंस है, कह रहे लाइसेंस नहीं होता हमारे यहाँ। सबको लाइसेंस, इट इज लीगल। तो ऐसा नहीं चलेगा ना भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहना पड़ेगा ना उसे। यहाँ पर आकर वो चोरी, टेररिज्म, ये एक्टिविटी नहीं कर सकता। सबके लिए है एप्लीकेबल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एप्लीकेबल है जो इंडिया के प्लेस पे आता है। सेम गोज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी कंपनी के लोगों के लिए तो एप्लीकेबल है, प्लस जो आउटसाइड लोग हैं ना, जो कंपनी के साथ काम करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल। क्लियर है। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करें, देखो इंडिया में कितने सारे हाउस होल्ड रहते हैं ना। इंडिया में जैसे मान लो एक घर है, होम स्वीट होम, इसमें एक बुजुर्ग होगा, दादाजी या पापा जी, है ना। इनके कुछ नियम कानून होंगे, नियम कानून रहेंगे जो इनके फैमिली मेंबर्स को इनके फैमिली मेंबर्स को फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे, इनके फैमिली मेंबर्स को फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे इनके लिए। जैसे बचपन में क्या था, मेरे से गलती से हो जाता है यार। मैं चाय पी रहा था कप में, मेरे को लगा मैं टेबल पे रख रहा हूँ, ऐसे ही रखा था टेबल पे, कोना सा था, नीचे गिर गया, वो टूट गया। मम्मी आ गई अचानक से। मम्मी ये नहीं कह रही हट जाए यहाँ से, लग जाएगा कांच, चांटा बड़े दो। ये 2 कप तोड़ दिए थे ना मैंने, पहले तोड़ा था बच गया था, 2 टूट गए, 2 चांटे पड़ गए। अब ये सेम केस, मेरी बुआ का बच्चा है, इतना शैतान बच्चा वो, उसने भयंकर कांच के 2 गिलास एकदम तुरंत सामने तोड़ दिए। मम्मी कह रही बेटा हट जा वहां से, हट जा, लग जाएगी तेरे को, ऐसे उठा के चली गई उसे। मारा भी नहीं, बुआ से कंप्लेन भी नहीं करी, अपने आप कांच साफ कर रही, मेरे को चांटे पड़ गई। बताओ, समझ रहे हो ना बात ये। यानी कि ये जो नियम कानून है, ये सिर्फ अपने इंटरनल लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है, आउटसाइड लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है क्या? नहीं। ये सिर्फ ये मानेंगे, बाहर वाले लोग मानेंगे क्या? नहीं। उनके लिए सब फ्री है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं करो, तोड़ो कितने कांच के गिलास तोड़ने हैं। लेकिन हमारे लिए लड़के ने अगर कांच का छोड़ो, स्टील का गिलास भी नीचे गिर देना, दूध गिर दिया उसमें चांटे। समझे ना नियम कानून।
हमारे लिए अलग, बाहर वालों के लिए अलग। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं यहाँ पे जो नियम कानून रूल्स एंड रेगुलेशन है ये डिफाइंड है सिर्फ किनके लिए, इंटरनल लोगों के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, ओनर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, उन सब के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अब मुद्दा समझ गए ना, व्हाट इज एमओए एंड एओए। इनकी डिटेल में चर्चा और करेंगे जब नोट्स आ जाएंगे कल। पॉइंट समझना, ये सबके लिए है बेटा, ये सिर्फ इंटरनल यूजर्स के लिए जो कंपनी के अंदर रहकर काम करते हैं। ओके, क्लियर है बात ये। अब पॉइंट ये आता है अटैचमेंट में, ये क्या है। अब ये जो ये एक डॉक्यूमेंट रहता है, एक और ये डॉक्यूमेंट रहता है, हर कंपनी को बनाना पड़ता है। इट इज कंपल्सरी टू मेक दीज डॉक्यूमेंट एंड दिस डॉक्यूमेंट ऐसा बनता है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है। मतलब अगर रिलायंस का आप सर्च करोगे ना गूगल पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज आ जाएगा उनका, टाटा लिमिटेड आ जाएगा उनका, दिस इज एक्सेसिबल टू द पब्लिक। लेकिन ये चीज एक्सेसिबल नहीं, तो ये चीज नियम कानून किसके लिए बनाए, सिर्फ इंटरनल यूजर के। पॉइंट समझना सब लोग, इज दैट क्लियर। अब ये डॉक्यूमेंट के साथ क्या अटैच करना है, देखो जब आप कोई भी फॉर्म भरते हो ना, उसके साथ जब आपको अटैचमेंट करने को कहते हैं ना, वो कहते हैं इसको अटेस्ट करके दो, अटेस्ट, सेल्फ अटेस्ट। सेल्फ अटेस्ट मतलब साइन, क्या करके दो, सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर करके दो। ऐसी ये भी डॉक्यूमेंट जो है ना ऐसे नहीं जाएगा, ये सिग्नेचर के थ्रू जाएगा, ड्यूली साइंड बाय, ड्यूली साइंड बाय सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर्स, सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी, बाय ऑल सब्सक्राइबर, सारे सब्सक्राइबर के द्वारा साइन किया जाएगा। यूट्यूब चैनल वाले सब्सक्राइबर नहीं, यहाँ पे सब्सक्राइबर का मतलब होता है इनिशियल शेयर होल्डर। कौन रहते हैं, इनिशियल शेयर होल्डर, जो कंपनी के स्टार्टिंग में पैसा लगाते हैं, आपके कंपनी के शेयर खरीदते हैं, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन सब के साइन होंगे भाई साहब, एक जने के नहीं, सब के। उन सब के साइन के साथ आपको यहाँ पे इसके साथ क्या करना है, अटैच करना। समझे पहला अटैचमेंट, इसमें कोई शक तो नहीं किसी को। सेकंड अटैचमेंट, अब ये सेकंड अटैचमेंट क्या रहता है, जैसे मान लो आप ना स्कूल में 2 महीने से छुट्टी पे चल रहे, ठीक है, कुछ बीमारी होगी होगी कुछ प्रॉब्लम होगी होगी, टीचर कहते हैं ना बेटा 75% अटेंडेंस इज मैंडेटरी, लेकिन आप तो कुछ भी रीजन की वजह से छुट्टी पे हो, कभी किसी की शादी, कभी किसी की शादी, कुछ भी एक्स वाई जी रीजन, तो फिर टीचर आपको समझाते, क्लास टीचर, कि बेटा छुट्टी पे है ना तू, बहुत दिनों से छुट्टी पे चल रहा है, कह रहे हाँ मैंने वो छुट्टी हो गई थी ये वो, तो बेटा एक काम कर तू ना मेडिकल बनवा ले। क्या बनवा ले, अब मेडिकल बनवाने जाओगे तो खुद साइन करके थोड़े दोगे, मेडिकल सर्टिफिकेट में किसके साइन होते हैं, डॉक्टर के, कंपनी के डॉक्टर रहते हैं, कंपनी के सीए, सीएस, एडवोकेट, इनके किसी के एक के साइन। समझे ना, कोई प्रोफेशनल बंदा होना चाहिए। तो इसमें रहता है कि इसमें डिक्लेरेशन देंगे, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ व्हाट, कि कंपनी सही है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई इलीगल एक्टिविटी काम नहीं कर रहे हैं, तो डिक्लेरेशन देंगे। या तो डिक्लेरेशन देगा बाय सीए, सीए बोले तो चार्टेड अकाउंटेंट, या डिक्लेरेशन देगा सीएस, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरीट, या डिक्लेरेशन देगा सीएमए, सीएमए मतलब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, या डिक्लेरेशन देगा एडवोकेट। कौन डिक्लेरेशन देगा, एडवोकेट, वो क्रिमिनल वाला एडवोकेट नहीं, एडवोकेट के भी एक एक्सपर्ट फील्ड रहती है, कंपनी लॉ वाला, बिजनेस वाला एडवोकेट, वो डिक्लेरेशन देगा। इनमें से कोई एक दे, कोई एक बंदा डिक्लेरेशन दे दे, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, है ना, दैट ऑल रिक्वायर्ड ऑफ एक्ट एंड रूल्स हैव बीन कंप्लाइड, ठीक है, क्या डिक्लेरेशन देगा, दैट ऑल द लॉ ऑफ कंपनीज एक्ट, लॉ कह लो या रूल्स कह लो,
हाँ जी, लॉ कह लो या रूल्स कह लो, बाय कंपनीज एक्ट हैज बीन फॉलोड। समझना बात बच्चों, ये बातें नहीं, ध्यान देना। कंपनी के एक्ट के अंदर जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स हैं, जो कंपनी को फॉलो करने, सारे के सारे इन्होंने फॉलो करे। तो ये डिक्लेरेशन कौन देगा? डिक्लेरेशन बोले तो साइन कौन करके देगा? सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट, इनमें से कोई भी एक जन, एक ही अटैचमेंट जाएगा भाई साहब। ठीक है, लिख लो, इस साथ साथ लिखते भी रहना है, लिखते रहो। तीसरा है, अब तो फोटो खींच रहा है तो पागल है, लिख ले साथ। फोटो है तो पीछे रह जाएगी फोटो, चेक करूंगा कल मैं, कल याद दिलाना इसका चेक करना। एक रहता है बेटा डायरेक्टर का डिक्लेरेशन। डायरेक्टर पता है ना कौन रहते हैं? कोई डायरेक्टर जो कंपनी के बिजनेस को मैनेज करेंगे ना, कंपनी के अफेयर्स को, ट्रांजेक्शन को मैनेज करेंगे ना, दोज आर डायरेक्टर। अब देखो डायरेक्टर कौन होना चाहिए, उसका डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए? दैट ही इज नॉट convicted in any offense, he is not convicted in any offense। offense मतलब उसने कोई इलीगल काम ना करा हो। अब यार देखो ना, आरओ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ऐसी कंपनी को ही तो फॉर्म करने में मदद करेगा ना जिसके डायरेक्टर भी अच्छे हो। अब ऐसा थोड़े है, हमने कंपनी फॉर्म करी, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, दाऊद इब्राहिम को बोल दिया, दाऊद इब्राहिम पैसा लगा दे, तू डायरेक्टर बन जा, लगा दे दाऊद इब्राहिम का नाम यहाँ पे। वो तो भाई क्रिमिनल है भाई, है ना, भागा हुआ घोड़ा क्रिमिनल है वो। ये विजय माल्या, विजय माल्या को एक कंपनी बनवा कर दे रहे हैं, नई कंपनी, विजय माल्या को वहां बना दिया डायरेक्टर। आरओसी उसे अप्रूव करेगा क्या? तो जितने भी आपके डायरेक्टर है ना, वो डिक्लेरेशन देंगे कि वो किसी भी ऑफेंस में कन्विक्टेड नहीं है। ऑफेंस बोले तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी में वो कन्विक्ट, कन्विक्ट मतलब वो प्रूव नहीं हुए कि वो गिल्टी है, या उनके ऊपर कोई केस नहीं चलना कि इनके ऊपर जी ये केस चल रहा है, इनको आप डायरेक्टर बना दो, ऐसा नहीं हो। क्लियर है बात ये? तो ये वाला डिक्लेरेशन देंगे डायरेक्टर। नेक्स्ट है, अब बेसिक बेसिक अटैचमेंट है, एड्रेस, एड्रेस बताना है, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड, टिल रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब क्या हुआ? एड्रेस, कंपनी का एड्रेस, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अरे यार आरओसी जब ये सब चीजें करता है, हमें बुलाकर थोड़ा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भेजेगा, वो एक एड्रेस पे भेजेगा। अब वो एड्रेस कौन सा होना चाहिए? कंपनी का एड्रेस होना चाहिए। कौन सा? कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब एक सेकेंडरी एड्रेस, क्योंकि रजिस्टर तो अभी हुई नहीं वो। तो एक सेकेंडरी एड्रेस दो जहां पे वो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करें। ठीक है ना बात ये? नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लाइक नेम एंड एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। हाँ, नेम, इंफॉर्मेशन में क्या आएगा बेटा? नेम, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। किन की इंफॉर्मेशन, किन की लेनी है आपको यहाँ पे? इंफॉर्मेशन लेनी है एवरी सब्सक्राइबर की, एवरी सब्सक्राइबर हु साइंड इन एमओए एंड एओए। जिन लोगों ने एमओए और एओए में साइन करा था ना, उन सबका एड्रेस, उनकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन, उनका नाम, सबका आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। एक और अटैचमेंट, क्लियर है बात, ताकि वेरीफाई कर सके ना ये सच में है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक?
नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। अब देखो मैं बार बार नहीं लिखूंगा नेम एड्रेस, समझ जाना। इंफॉर्मेशन चाहिए दोबारा से। इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए हमें यहाँ पे? ऑफ द पर्सन हु हैज अपॉइंटेड एज फर्स्ट डायरेक्टर, हु हैज अपॉइंटेड एज फर्स्ट डायरेक्टर। कंपनी में जो पहला डायरेक्टर अपॉइंट हुआ ना, पहला, सिर्फ उसकी जानकारी, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ उसकी आपको यहाँ पे प्लेस करनी। और लास्ट अटैचमेंट हमारा है बेटा यहाँ पे कंसेंट। लास्ट अटैचमेंट है कंसेंट बाय डायरेक्टर्स हु consent by directors to act as directors. Consent by directors to act as a directors. इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, सच में हुआ था। सेटकुल में एक कंपनी है, मैं सीए के टाइम पे आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में था, सीए के अंडर ट्रेनिंग करनी होती है हमें, तो ऑडिट पे जाते हैं हम लोग ना। तो एक सेटकुल में कंपनी थी, उसकी ऑडिट पे गए थे हम। जब ऑडिट पे गए थे, सारी इंफॉर्मेशन चेक कर रहे थे। अब क्या, सीए को ना सारा काम करना होता है, अकाउंट्स भी देखना है, कंपनी लॉ से सारी बातें उन्होंने फॉलो करी है या नहीं करी, सब चीजें ए टू जी सब चीजें चेक करनी होती है। जब उनके डायरेक्टर वाले उस पे गए ना, लिस्ट पे दिखाते हैं डायरेक्टर की फोटोज। अब मैं क्या है, मैं बाइक से गया था, अब वहां पे सिक्योरिटी गार्ड रहता है, उसने ग्रीट करा, मैंने कहा ऑडिट पे आया हूँ, उसने बड़ी इज्जत दी, ऑडिटर को बहुत इज्जत मिलती है भाई, ठीक है। तो मैं जब आया ना, मैंने उनकी बुकलेट खोली ना, मैंने उसमें डायरेक्टर की शक्ल देखी ना, सिक्योरिटी गार्ड की शक्ल थी वो। मैं कहा ये डायरेक्टर है, ये तो अभी बाहर गेट खोल रहा था, और यूनिफॉर्म पहन रखी उसने सिक्योरिटी गार्ड की। उसकी भाई साहब कोट में सूट वूट पहनकर फोटो खिंचा रखी की है हमारा डायरेक्टर। मेरे दिमाग हल्का, मैंने अपने बॉस को कॉल करा, मैं कहा ऐसा ऐसा सीन हुआ जी, एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, राकेश नाम का, वो डायरेक्टर भी इनकी कंपनी का। मतलब ऐसे फ्रॉड बहुत होते थे पहले के टाइम पे ना, ऐसे फ्रॉड बहुत किए जाते थे। नकली डायरेक्टर बना दे रहे ऑन पेपर, सच में वो है भी नहीं डायरेक्टर, उसको साइन करना भी नहीं आता राकेश को, है ना, तब भी उसका नाम डायरेक्टर के लिस्ट पे है। अब क्या है, इससे पता क्या करते हैं ये लोग, अब क्या है, जब भी किसी डायरेक्टर को ये अपॉइंट करते हैं ना, उसको सैलरी देना पड़ता है भाई। अब एक बार बताओ, 15,000 महीने में कोई डायरेक्टर आएगा कंपनी में? वो 15,000 महीने में सिक्योरिटी गार्ड का लगा हुआ, उसी को डायरेक्टर बना दिया, उसे पता भी नहीं मैं डायरेक्टर हूँ कंपनी का। सोचो, उसे मैंने बताया जाके, भाई साहब क्या काम कर रहे हो आप, तो कंपनी के डायरेक्टर हो, कितनी तनख्वाह है? 15,000 है भाई साहब। मैं कहा 15,000, एक मीटिंग के 1 लाख रुपए लेता है डायरेक्टर, तो 15,000 दे रहे बस ये। तो पॉइंट ये है ना, ऐसी चीजें ना बहुत होती थी पहले। अब इस चीज को टैकल करने के लिए ना, इन्होंने एक और अटैचमेंट ऐड ऑन करा, ये बाद में ऐड हुआ, एक और अटैचमेंट को ऐड करा कि जो डायरेक्टर है ना भाई, जिनको डायरेक्टर ये बना रहे हैं ना, सभी डायरेक्टर का हमें क्या चाहिए? कंसेंट। कंसेंट ऑफ व्हाट? टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। कि उसको पता होना चाहिए कि वो डायरेक्टर है कंपनी का, ऐसे फर्जी नाम नहीं डाल रखा, साइन करके दे भाई कि तू इस कंपनी का डायरेक्टर है। समझना बात बच्चों? तो ये सारे पॉइंट है, ये सारे हमारे अटैचमेंट। इसमें कोई डाउट किसी को? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर तो बहुत बढ़िया बात। अगला टॉपिक है हमारा, मिटिया वो प्रोमोटर्स का। जल्दी खत्म हो गया ना ये। अगला टॉपिक वैसे प्रोमोटर का था, कल करे हो, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर, छोटा सा ही है। आए सुनो, एक बार क्विकली रिकैप करो ना, क्या क्या करा हमने।
कंपनी फॉर्म करना है, सबसे पहले एक बंदा रहेगा, उसके दिमाग में आइडिया रहेगा, उसे क्या बोलते हैं हम? प्रमोटर। कौन होता है, क्या काम करता है प्रमोटर, वो कल सीखेगा, ठीक है। एक बंदा रहता है प्रमोटर, वो कहाँ पे जाएगा? गवर्नमेंट ऑफिस पे जाएगा, जिसका नाम क्या रहता है? आरओसी, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। हर स्टेट में एक आरओसी रहता है। अगर उत्तराखंड की बात करें, यहाँ का आरओसी कहाँ पे है? देहरादून में, ठीक है ना बात। फिर आरओसी में क्या करना पड़ता है हमें? फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म का नंबर क्या रहता है? INC 32। फॉर्म का नाम क्या रहता है? स्पाइस, मसाला, ठीक है। एज स्पाइस का फुल फॉर्म क्या रहता है? सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली भर। आजकल क्या है, पहले के टाइम होता था ना, ऐसा जाना पड़ता था। अब क्या है, रजिस्ट्रार ऑफिस की वेबसाइट खोलो, ऑनलाइन फॉर्म भरो, आजकल ये चल रहा है। फिर ये भरने के बाद आपको सिर्फ ये भरना है या अटैचमेंट भी भरना है? अटैचमेंट में क्या क्या पड़ा? पहला अटैचमेंट MOA और AOA। कौन साइन करेगा? सब्सक्राइबर कौन रहते हैं? इनिशियल शेयर होल्डर, जो स्टार्टिंग में पैसा लगाते हैं। फिर डिक्लेरेशन कौन देगा? या तो CA, CS, CMA, एडवोकेट। क्या रहता है डिक्लेरेशन में? कि कंपनी ने सारे लॉज, सारे रूल्स कंपनी एक्ट के फॉलो करे हैं, तो बताकर देगा हाँ करें। क्योंकि भाई अगर झूठ बोल रहे हैं ना भाई, ये लोग झूठ बोल रहे हैं ना, इनकी डिग्री दांव पे आ जाती है, इसलिए झूठ भी नहीं बोल सकते। ये बहुत एक डेजिग्नेशन की बात रहती है। इतनी मेहनत करके कोई बंदा CA बन रहा है, झूठ बोल दिया हाँ जी करते हैं, ये डिग्री चली जाएगी ना, इसलिए ऐसा काम नहीं करते। ये डिक्लेरेशन देंगे। फिर इसके बाद डायरेक्टर का डिक्लेरेशन क्या रहेगा? कि वो इलीगल एक्टिविटी में काम नहीं कर रहा है ना, वो चोरी चकारी नहीं कर रहा, वो कोई लॉ नहीं ब्रेक कर रहा, वो अच्छा बंदा है। वो डिक्लेरेशन का मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, विश्वास करो, वो डिक्लेरेशन देगा। फिर एड्रेस बताना है, कौन सा वाला? कॉरेस्पॉन्डेंस, क्योंकि अभी रजिस्टर तो हुई नहीं, तो आपको एक एडिशनल एड्रेस बताना है जहां पे सर्टिफिकेट भेजा जाए। फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन बतानी है। इंफॉर्मेशन में नेम, एड्रेस और डिटेल किसकी? हर सब्सक्राइबर की जिसने यहाँ पे साइन करा था। फिर यही इंफॉर्मेशन किसकी बतानी है? फर्स्ट डायरेक्टर की बतानी है। और लास्ट में कंसेंट फॉर्म भरा जाएगा हर डायरेक्टर से, कि वो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं और वो एक्ट करना चाहते हैं एज ए डायरेक्टर, किसी का फर्जीवाड़ा में नाम नहीं लिखा, तो वो आपको लास्ट में कंसेंट है। ये हमारे सारे क्या है बेटा? अटैचमेंट, जो इसके साथ स्पाइस के साथ जाएंगे। जब स्पाइस के अटैचमेंट गए, ROC को सब सही लगा, तो वो क्या करेगा? अप्रूव देगा। जैसे अप्रूवल आता है, आपके घर पे एक सर्टिफिकेट आएगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसको हम कहते हैं पहचान, कंपनी की पहचान। इसलिए उसमें क्या लिखा रहता है? CIN। CIN मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये क्या है? कंपनी की यूनिक आइडेंटिटी है। ये कंपनी फॉर्म हो चुकी है, जैसे ही आया यू कैन स्टार्ट योर वर्क एज अ कंपनी। कंपनी फॉर्म हो चुकी है। क्लियर है बात ये? बेटा, ऑल क्लियर ना? साइड कर दे।